हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मनीषा यादववंशी। चलिए, हम लोगों ने क्लास 6 की सबसे पहले बायोलॉजी के सिलेबस की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था अपने सिलेबस का। अगर किसी ने वो नहीं देखी है देन प्लीज़ पहले जाइए और उसे देखिए ताकि आपको सारे सिलेबस का आइडिया लग जाए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और आप एक एक चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पहले उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक है, तो हमने अपने अभी मैं इतना उसमें नहीं जाऊँगी डिटेल में क्योंकि मैंने डिटेल में उसमें बता दिया था सिलेबस के बारे में। तो हम आपको सीधा सीधा बताऊँगी। हमारी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, बायोलॉजी का भी और हमारे साइंस का भी क्लास 6 का। ठीक है, हमारी क्लास 6 का चल रहा है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा है? फूड, है ना। फ्रॉम वेयर इट कम्स, फ्रॉम वेयर इट कम्स, कि फूड आता कहाँ से। मीन्स मैंने उस वीडियो में बताया था, इसका मतलब क्या है कि सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। वो वीडियो देख लीजिएगा, सोर्सेज ऑफ फूड। इसको हम सोर्सेज ऑफ फूड भी कह सकते हैं। फूड कहाँ से आता है, मतलब फूड के सोर्स क्या क्या है। अब आप पूछेंगे सोर्स क्या होता है? सोर्स मतलब होता है स्रोत। कोई चीज़ आती कहाँ से है, मिलती कहाँ से, वो है उसका सोर्स, उसका स्रोत। ठीक है, जैसे कहे किसी नदी में पानी, इस नदी में पानी कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है। तो अगर किसी नदी में कोई पानी पहाड़ों से होते हुए तो कहेंगे पहाड़ इसका सोर्स है, पहाड़ों से इसमें पानी आता है। ऐसे ही खाना कहाँ से आता है, खाने का सोर्स क्या है, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। सोर्स पता लग गया क्या होता है। अब फूड क्या होता है ये पता है? फूड क्या होता है ये पता है? चलिए बताएंगे। देखिए फूड, देखिए अब फूड क्या है। फूड इज़ अ सब्सटेंस, फूड इज़ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। अगर आप खाना नहीं खाएं तो आप काम कर सकते हैं? नहीं ना। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है, फूड खाना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी टू डू वर्क, जिस एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं। तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वजह से हम अपने काम कर पाते हैं। बच्चा, काम मतलब खेतों का काम करना ही नहीं है। खेतों में काम करना ही काम नहीं होता है। आपका पढ़ाई करना, आपको कहीं जाना आना है, कहीं ट्रेवलिंग करनी है, वो सब, ये सब भी काम ही है। ये सब भी बिना एनर्जी के नहीं होंगे। मतलब एक एक काम हमारा, सुबह उठ के ब्रश करने से लेके नहाना धोना, खाना पीना, हर काम माना जाता है। और ये सब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमारे शरीर को एक एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें जिस सब्सटेंस से मिलती है उस सब्सटेंस को हम फूड कहते हैं। ठीक है, हर फूड हमें एनर्जी देता है, लेकिन कुछ हेल्दी फूड होते हैं जो कि बीमारियों से हमारे लिए फाइट करते हैं, बीमारियों से हमारे लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए फूड ही होता। बच्चा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, नवरात्रि आते हैं 9 दिनों के। एक दिन के फास्ट में तो खैर इतना कुछ नहीं भी होता, बट 9 दिन नवरात्रि के फास्ट जो आते हैं उसमें बहुत से लोगों को 9 के 9 दिन करेंगे चक्कर आ जाएंगे, वीकनेस फील होगी, उनसे इतना काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खाना, फ्रूट्स वगैरह तो खाते हैं बच्चा, पर प्रॉपर खाना नहीं खाते। हमें सारा खाना खाना होता है। हमारे फूड के अंदर जो हमारी पूरी प्लेट होती है ना खाने की, वो आती है। इसमें हम लोग अपना सैलेड खाते हैं, अपनी रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हमारे सीरियल्स पल्सेस, उसमें सारी चीज़ें हो। मतलब दिन भर में हम लोग कितने कुछ खा लेते हैं ना, तो वो सब हमारे ग्रेन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती है फूड में। उसी से ही हमें एनर्जी मिलती है, उसी से ही हम काम कर पाते हैं। इतना ही 9 दिन के नवरात्रि में फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है, तो उतना ही काम हो पाता है उसमें। इसीलिए व्रत में कमज़ोरी महसूस होती है। चलिए, ये फूड की डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, हो गया। फूड के हो गया। अब हम फंक्शन बताएंगे फूड के। फूड के काम क्या क्या हैं। तो एक तो फूड का काम यही हो गया सबसे बड़ा, तो कि हमें एनर्जी देता है हमारे काम करने के लिए। फंक्शंस ऑफ फूड पे आ जाइए। तो फूड का एक सबसे बड़ा काम तो यही हो गया, टू प्रोवाइड एनर्जी।
हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि हम अपने सारे काम कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिजीज, यानी कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कौन करता है, खाना। हम लोग जो खाना खाते हैं बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है ना। हम लोग जो आजकल बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, उसके कारण आजकल की जनरेशन ज़्यादा बीमार पड़ रही है। ठीक है, तो फूड अच्छा होगा तो हम लोग भी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा विकास करते हैं, हम विकसित होते हैं। जिन बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल पाता वो कुपोषण के, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, कुपोषित बच्चे हो जाते हैं, उनका विकास भी नहीं हो पाता है। ठीक है, वो बच्चे विकसित नहीं हो पाते, उनमें बीमारियां होती है। अगर आपको अपना दिमागी विकास और शारीरिक विकास दोनों अच्छे से चाहिए तो अच्छा खाना खाइए। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एनर्जी देगा और डिजीज से लड़ेगा। और भी आपके दिमाग में आया आप उतनी चीज़ें लिख सकते हैं, आपके दिमाग में आया आप उतनी चीज़ें लिख सकते हैं इसके लिए, फूड के लिए। फूड के बहुत से फंक्शंस आपके दिमाग में आते जाए, आप लिखते जाइए। ये 3 मेन जो फंक्शंस थे वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है, टू रिपेयर डैमेज्ड टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, सेल पता है क्या होती है, सेल मतलब कोशिकाएं, जिससे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। यानी कि अगर हमारे शरीर को काटा जाए तो छोटा से छोटा, जो सबसे छोटा कण होगा जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसको सेल बोलेंगे। वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। और सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोल देंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कलेक्शन हो तो उसे टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू को भी हम वैसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वो अगर डैमेज हो जाए, जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हैं, खेलते टाइम आप गिर गए, आपके घुटने में चोट आई। अगर आपके घुटने में चोट आई तो आपको दिखेगी वहाँ पे कुछ इंजरी मतलब कुछ घाव से दिखेंगे आपको, यानी आपके कुछ टिश्यू डैमेज हुए। आपके शरीर में, आपका शरीर सेल्स और टिश्यू से तो बना है, तो यानी आपके शरीर में कुछ डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुए, उसको रिपेयर करने के लिए आपको खाना चाहिए होता है। बोलते हैं ना, चोट लगे तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि हल्दी में ऐसे गुण होते हैं कि वो आपके टिश्यू को जल्दी जल्दी रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, और भी जो आपके दिमाग में आते जाए उतने फंक्शंस लिख सकते हैं आप। इतना नोट डाउन कीजिए, अगर नोट डाउन नहीं हो पाए तो फटाफट से पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसको इरेज करूँगी। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, चलिए। चलिए, अब सोर्सेज ऑफ फूड देखेंगे हम लोग कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। यही तो हमारा मेन चैप्टर है। ये तो मैंने आपको फूड की डेफिनेशन, फूड के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दी। बाकी जो हमारा चैप्टर है वो यही तो है कि सोर्सेज ऑफ फूड, कि फूड हमें मिलता कहाँ कहाँ से। आप बताइए कहाँ से मिलता है हमें फूड? फूड कहाँ से मिलता है भाई? रोटियाँ खाते हो, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग गेहूँ की रोटियाँ खाते होंगे। गेहूँ कहाँ से आता है? गेहूँ की खेती की जाती है, फिर गेहूँ के पेड़ उगते हैं वो छोटे छोटे, फिर वो फसल काटी जाती है, उसमें से गेहूँ निकलता है, उसको पिसा के उसकी रोटियाँ खाई जाती है, आटे की रोटियाँ गेहूँ की जो खाते हो। तो यानी वो फूड कहाँ से आया? प्लांट से। तो यानी कि फूड कहाँ से आता है? एक तो फ्रॉम प्लांट्स, जो आप दाल खाते हो, सब्जियाँ खाते हो, फल खाते हो, सब कहाँ से आते हैं? पेड़ों से आते हैं, तो फ्रॉम प्लांट्स। और दूसरा, जो आप घी, दूध, छाछ, दही, मक्खन, पनीर और जो मीट, अंडे ये सब खाते हैं, सब कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स। ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स। तो यानी कि भाई मेरी, आप लोगों की, हम सब की नज़र में हमें खाना 2 ही जगह से तो मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट से, या तो पेड़ों से मिलता है या फिर पशुओं से मिलता है। ठीक है, अब देखिए, पशुओं से हमें खाना दूसरा मार्कर ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा आप लोगों को भी समझ आएगा। अब हमें एनिमल्स से क्या क्या मिलता है खाने में? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क सबको पता होगा, पीते भी होंगे बच्चे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हाँ जी। तो दूध तो सबको पता है। दूध के प्रोडक्ट क्या क्या हैं मैं बता दूं आपको। कर्ड, दही, पनीर, घी,
या फिर मक्खन जो आप बोलते हो, ठीक है, आपकी छाछ, ये सब आपके मिल्क प्रोडक्ट हो गए। जो दूध से चीज़ें बनती हैं उनको मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं, और दूध का तो सबको पता ही है, ठीक है। एग्स, अंडे, मीट, मांस, ये नॉन वेज चीज़ें। हनी, शहद। शहद कहाँ से मिलता है भाई हमें? शहद को हमें पेड़ से मिलता है कि पेड़ पे शहद लगता है हम तोड़ के ले आए? नहीं, शहद मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खी क्या है? एनिमल। एनिमल में ही तो आती है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, मधुमक्खी के छत्तों में लगता है और उसे हम लोग निकाल लेते हैं शहद, ठीक है। ये हो गए एनिमल से मिलने वाली चीज़ें। अब देखिएगा प्लांट्स से मिलने वाली चीज़। प्लांट की हमें कौन कौन सी चीज़ें देती हैं? कौन कौन सी चीज़ें हमें देती है फूड? प्लांट की रूट से भी मिलते हैं, प्लांट्स की जड़ों से, प्लांट्स के स्टेम से भी मिलती है, प्लांट्स के फ्रूट से भी मिलती है हमें फूड, प्लांट्स के फ्लावर्स से भी मिलते हैं हमें, और प्लांट्स के हमें सीड से भी मिलते हैं। देखिए पेड़ के कितने पार्ट होते हैं? जड़ें होती है, तना होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, और कुछ होता है? पत्तियां भी तो होती हैं। पेड़ की तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हर चीज़ हमें खाना देती है। अब मैं आपको बताऊंगी आपको किससे क्या क्या मिलता है, देखिए आपको सब समझ आ जाएगा। जड़ें, एग्जाम्पल क्या है जड़ों में? रेडिश, मूली, और कैरेट, गाजर। देखिए बेटा, देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है, इधर से देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ग्राउंड है, हमारी ज़मीन है। ये ज़मीन के ऊपर एक पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट का बता रही हूँ मैं आपको, प्लांट ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो जो प्लांट के ग्राउंड के ऊपर वाला पेड़ मतलब जो पेड़ का ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसके ज़मीन के नीचे क्या होती है? जो ज़मीन के नीचे आ गया वो क्या हुई? जड़, रूट। और जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड से ऊपर रह गया वो क्या हो गई? हमारी शूट। देखिए बच्चा, जो प्लांट का पार्ट हमारा ग्राउंड लेवल से, हमारी ज़मीन से ऊपर की तरफ होता है उसको हम शूट बोलते हैं, शूट, ठीक है। और जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाला हो गया उसे हम जड़ें बोलते हैं। अब आपने कभी खेत में जाके गाजर उखाड़ी? गाजर आप उखाड़ते हो, ऐसे करके उखाड़ते हो, तो जो खाने वाला पार्ट होता है, जो गाजर का जो रेड पार्ट होता है जिसे आप खाते हो, वो ज़मीन के नीचे होता है या ऊपर? हाँ जी, ऊपर क्या होता है? ऊपर तो सिर्फ वो पत्तियाँ होती हैं हरी हरी। जो खाने वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है, तो धरती के नीचे है, तो मतलब क्या है? रूट। तो यानी कि हम गाजर का कौन सा पार्ट खा रहे हैं? उसकी रूट। यानी कि गाजर मूली की रूट खाते हैं हम लोग, हमें ये प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब देख लीजिए स्टेम, तना किसका खाते हैं? शुगर कैन खाया? गन्ना, गन्ना क्या होता है? तना होता है पेड़ का। कभी गन्ने की खेती देखी है? तो जो गन्ने का पार्ट आप खाते हो वो तना होता है। फ्रूट, फ्रूट किसके खाते हो? एप्पल खाइए कभी? बस, तो एप्पल, ऑरेंज, टमाटो एक्सेट्रा, इसके तो आप ही बहुत सारे लिख दोगे, है ना। ये सब क्या है? फ्रूट है, यानी कि पेड़ के फल। पेड़ के फल जो आप खाते हो वो ये सब है। एप्पल हो गई, ठीक है, टमाटो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब, पपाया हो गया, ये सब, ठीक है। फ्लावर्स किसके खाते हो आप? आप फूल कौन कौन से पेड़ के खाते हो? फूल कौन कौन से खाते हो? कॉलीफ्लावर खाई है? पत्ता गोभी नहीं खाई तो मम्मा को बोलना, मार्केट से मंगा के या ला के आपको बना के खिला देंगी। और आप बना के खिलाने से पहले आपको दिखा देंगे कॉलीफ्लावर होता कैसे। उसे पत्ता गोभी बोलते हैं। वो फूल होता है उस पेड़ का, ठीक है, वो पेड़ का फूल होता है। कॉलीफ्लावर से दिमाग भी अच्छा चलता है, पत्ता गोभी से दिमाग के कीड़े मर जाते हैं, पता है। तो खा लीजिएगा, और खाने से पहले देख लीजिएगा कैसी होती है। इनमें जो चीज़ें आपने ना देखी हो, ना पता हो मैं क्या बोल रही हूँ, आई थिंक सो सबने सब कुछ देखा होगा। फिर भी कुछ ना देखा हो, गूगल पे जाना, गूगल बाबा पे जाके गूगल सर्च करना, उसका नाम डाल के उसके इमेजेस का ऑप्शन आता है, इमेजेस पे जाके उसकी फ़ोटो देख लेना, बस समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। सीड, बीज किसके खाते हो आप? पल्सेस, दालें, नट्स, कार्डामोम। कार्डामोम क्या होता है? बाकी तो आप समझ गए होंगे, दालें और नट्स तो।
कार्डामोम मतलब इलायची। इलायची बच्चा चाय में डलती है हमारे यहाँ तो डलती है, मतलब हमारे यहाँ मीन्स हमारे घर में तो डलती है। चाय में अदरक को कूटते हैं, इलायची कूटते हैं, तो इलायची जो होती है ना वो बीज होता है, आप देखते ही समझ जाओगे, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। पत्तियाँ किसकी खाते हो आप? पत्तियाँ कौन सा फूड बनाती है? टी। अब ये टी मतलब बनी बनाई चाय नहीं है, चाय पत्ती को टी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टी बोलेंगे चाय पत्ती को। अब आप कहोगे पत्तियाँ होती है, वो तो बीज से लगते हैं। नहीं बच्चा, चाय पत्ती की खेती होती है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पहाड़ों पे चाय पत्ती की खेती उगा देते हैं, मतलब बो देते हैं, तो वो पेड़ उगते हैं। उन पेड़ पे से एक बास्केट, एक बकेट, एक टोकरी सी लेके और उन पत्तियों को तोड़ के उसमें ऐसे ऐसे डालते जाते हैं। उन पत्तियों को ऐसे 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 उनको डालते जाएंगे, ठीक है। उन पत्तियों को डालेंगे, फिर उन पत्तियों को जब देंगे तो उनकी प्रोसेसिंग होगी कंपनियों में, और इन पत्तियों से ही वो बनते हैं जो ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं ना चाय पत्ती के, जिसे डाल के बड़े लोग पीते हैं। आप लोग मत पीना, आप लोग तो दूध ही पीना। मैं भी नहीं पीती चाय अभी तक। चाय तो बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ लीव्स से ये बनती है। ये टॉपिक, ये मैटर सबको समझ आया या नहीं आया? अब बच्चा वीडियो लेंदी हो गई तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी, आप लोगों को एक साथ इतना ध्यान नहीं बनेगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद इस चैप्टर की 2 वीडियो और बनाएंगे, छोटी छोटी बनेंगी वो दोनों वीडियो, इससे भी छोटी जाएंगी, 10 मिनट की जाएंगी मुश्किल से, और हो सकता है एक में भी कर दूँ, वरना मैं तो 2 में सोच रही हूँ, ताकि लेंदी होते हैं ना तो बच्चे वीडियो की लेंथ देख के ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इतनी देर कंसंट्रेशन नहीं बनता, इसलिए। तो बच्चा, इस चैनल का पर्पज़ इंडिया को फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना, मतलब इंडिया में कोई बच्चा पैसों के कारण ज्ञान से वंचित ना रहे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, तो मेरे ब्रदर लगते हैं, मेरे भाई हैं, वो छोटे हैं मुझसे काफ़ी। तो वो बोल रहे कि दीदी हमारे स्कूल में इस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है, तो मुझे इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता और आप मुझे पढ़ा दीजिए, कल का मेरा पेपर है। मैं भी सरप्राइज़, यार ऐसे कैसे, एक दिन में मैं आपको कैसे करवा दूँ सब कुछ? तो फिर मैंने उसको मोटा मोटा बताया, यार वो बच्चा पास तो हो गया, बट ज्ञान, पास हो जाओगे, पास तो आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ के भी हो जाओगे, लेकिन ज्ञान के लिए पूरी साल पढ़ोगे, वो भी कम है। और इस चैनल का पर्पज़ ज्ञान पहुंचाना है आप तक। पास तो आप हो ही जाओगे भाई, आज नहीं तो कैसे न कैसे धक्के मार के पहुंच ही जाओगे, बट आगे चल के आपको कॉम्पिटिशन्स में दिक्कत आएगी, इसलिए अपना बेसिक्स क्लियर रखिए। और उसका पता है इशू क्या था कि यार वो एक स्कूल में पढ़ता है, हालांकि गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बच्चों का डायरेक्ट नीट IIT JEE में सिलेक्शन करा रहे हैं स्कूल वाले ही, विदाउट कोचिंग। तो ऐसे भी स्कूल्स हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। उनकी फ़ीस बहुत आई है, बट जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट में भी नहीं भेजते अपने बच्चों को कि भाई ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट में डालते हैं, बट इतने अच्छे प्राइवेट में डालने के भी उनके पास पैसे नहीं है, तो जो एवरेज, बिलो एवरेज प्राइवेट स्कूल है उनमें डाल देते हैं अपने बजट के हिसाब से पेरेंट्स। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरी हर स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। एटलीस्ट आप एक 10, 12, 15 हज़ार देते हैं बस टीचर को। ये जो मिडल, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो ये बिलो एवरेज प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये तो आप एक अपने 10-12 हज़ार रुपये बचाने के पीछे यार उस बच्चे का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और प्लीज़ मेरा मकसद यही है कि इस तरीके से कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित ना रहे। इवन नॉलेज तो हर किसी के पास हो, इसलिए चाहे किसी के स्कूल में टीचर हो ना हो, मैं ट्यूशन टाइप नहीं पढ़ा रही, मैं पूरा सिलेबस जैसे स्कूल में कराते हैं ना डिटेल में, वैसे कराऊंगी एक से बच्चे। आप स्कूल में भी टीचर ना हो, अगर आप स्कूल ना भी जाने पाए हो ना किसी रीज़न से, जैसे बीच में कोरोना काल आ गया था इस तरीके से, या कुछ भी हो, टीचर नहीं है, आप आके एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको नॉलेज भी होगी। जिसको नॉलेज है वो पास तो हो ही जाता है। तो इस तरीके की दिक्कतें किसी और बच्चे को ना आए, उसके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। ना आपको कोई फ़ीस देनी है ना कुछ। एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरा मोटिव बढ़ाए तो एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी ये मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे चैनल की ज़रूरत है और मैं और वीडियोज़ इस पर अपलोड करूँ। बाकी आपकी इच्छा है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए।
अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, बुरी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक एक कमेंट खुद रीड करूँगी और अपनी कमियों को इम्प्रूव करूँगी। एंड कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर मैं कमेंट एक एक खुद पढ़ूँगी, एक एक कमेंट का खुद रिप्लाई करूँगी। अगर मैं कोई चीज़ कमेंट में नहीं समझा पाई और वो जेन्युइन डाउट हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाउट को पहले रखूँगी आपके लिए, उसके बाद वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, वरना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।